दिल्ली का आसमान धुंधला है, हर सांस में जहर घुला हुआ है। सरकार कह तो रही है कि सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल कह रहा है कि हमसे सच छुपाया जा रहा है। ये धुआं न केवल हवा में है, बल्कि सच्चाई के कागजों पर भी छाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आज हम बात करेंगे उस हवा की जिसे आप हर रोज अपनी सांसों के द्वारा अपने शरीर में ले रहे हैं, लेकिन ये हवा आपके शरीर में जहर की तरह घुल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन की। ये एयर पोल्यूशन हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर में जा रहा है और एक जहर की तरह आपके शरीर में घुल रहा है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो सरकार कह रही है कि सब ठीक है, आप डेटा पर ध्यान दीजिए। लेकिन क्या जो आपको डेटा दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से सच है? उसमें कितनी सच्चाई है? चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि सरकार के द्वारा दिखाए जा रहे डेटा, सरकार के द्वारा किए गए दावे कितने सच हैं और जानेंगे कि सरकार का स्वच्छ हवा का दावा कितना सच्चा है। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। दरअसल शनिवार को राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली रेड जोन में शामिल हो गई है। ये स्थिति गंभीर श्रेणी में आती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए दिल्ली को घोटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली सरकार जवाब दो। Delhi is not in a relationship with clean air. It's in a situationship. It's complicated, it's toxic, and everyone knows it's bad, but the city just can't seem to leave. राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में दिवाली के दिन सबसे ज्यादा AQI 411 अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में दर्ज किया गया। अब सबसे पहले अगर हम डेटा मैनिपुलेशन को समझें तो किस तरीके से झूठे डेटा हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। झूठे आंकड़ों के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि AQI का स्तर उतना नहीं बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको दिवाली की रात यानी कि 21 अक्टूबर 2025 को देखने को मिला, जब रात को 12:30 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का डेटा अवेलेबल नहीं कराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुल 39 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन में से कुल 28 मॉनिटरिंग स्टेशन बंद पाए गए। अब ये मॉनिटरिंग स्टेशन बंद हुए या बंद किए गए, ये तो हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी के टैंक के माध्यम से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे AQI की रीडिंग में छेड़छाड़ की जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके की तकनीक पूरी तरीके से AQI को क्लियर करने के लिए काम नहीं आती, लेकिन हाँ कुछ हद तक डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है, यानी कि दिल्ली का सीरी फोर्ट एरिया, जहां पर AQI के स्तर में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा गया। जी हाँ, दिवाली के रात दिल्ली के सीरी फोर्ट एरिया का AQI 350 के आसपास मेजर किया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम IQAir जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के डेटा को देखें, उसकी रीडिंग 2400 के आसपास दिखाई जाती है। इतने बड़े गैप को देख के सवाल जवाब तो बनता था, एक तरफ 350 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो 2400 के आसपास डेटा दिखाते हैं। लेकिन इसमें एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो भारत का AQI सिस्टम है वो 2015 के मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें टोटल 6 कंपोनेंट्स को मेजर किया जाता है और जिसमें 500 के ऊपर की रीडिंग को मेजर नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि IQAir के डेटा की बात करें तो उसमें 500 के ऊपर की रीडिंग भी दिखाई जा सकती है। इस तरीके से एक्सपर्ट्स का मानना था कि दोनों डेटा एक्यूरेट हैं, इसमें किसी भी तरीके की भ्रामकता नहीं दिखती है। मैं यहाँ पर 2400 के डेटा की बात नहीं करता, मैं यहाँ पर 350 AQI की ही बात करता हूँ कि क्या 350 AQI भी ठीक है। ये 350 की AQI ना जाने हर मिनट इतने लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर रही है। हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से भ्रामक डेटा दिखाने से आप हवा को साफ नहीं कर सकते। आपको कदम लेना पड़ेगा और आपको सामने आना पड़ेगा, जिससे कि हमारी हवा स्वच्छ हो सके और हम लोग खुली हवा में सांस ले सकें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? तो ये तो हमने जाना कि किस तरीके से डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है और झूठे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की हवा साफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। अब इसके कारणों में झांके तो आपको कई तरीके के कारण बताए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो बताई जाती है वो बताई जाती है पड़ोसी राज्यों की, यानी कि इसमें सबसे बड़ा विलन बताया जाता है पराली। आस पड़ोस के राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली की हवा दूषित होती चली जा रही है।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछली साल की तुलना में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 77.5% की कमी आई है। इसके बाद भी दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या इसमें केवल पराली ही एक कारण माना जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कई सारे कारण हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसमें रोड में चलती गाड़ियाँ, रोड पे उड़ती धूल, इंडस्ट्री से निकलती जहरीली गैसें, ये सारे फैक्टर दिल्ली की हवा को दूषित कर रहे हैं। सरकारें चाहे कितनी भी मना कर ले कि हवा साफ है, हवा जीने लायक है, हवा घूमने लायक है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स और मीडिया बताती है कि हवा जहरीली होती चली जा रही है। रिसेंटली यूएनईपी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। अब इस आंकड़ों को आप कैसे झुठला सकते हैं? चलो आपने इस आंकड़े को झुठला भी दिया, तो क्या आप इस आंकड़े को झुठला सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अस्पतालों में फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, अस्थमा, दमा के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं? क्या आप इन आंकड़ों को भी छुपा सकते हैं? आंकड़े छुपाइए, लेकिन सच से मत भागिए। सच आपको जानना होगा। हवा दूषित है, उसके खिलाफ आपको लड़ना होगा। हर बार आपसे ये विनती नहीं की जा सकती कि आपको आगे आना पड़ेगा। आप सरकार हैं, आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, ये हवा हमारी है, ये सांस भी हमारी है और ये सच भी हमारा है जो छिपाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है सच बोलने का, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए डेमोक्रेटिक कल्ट को और जुड़े रहिए डेमोक्रेटिक कल्ट के साथ।